हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। दोस्तों, एक नई मूवी आई है जिसका नाम है 3 BHK। जी हाँ, ये इस मूवी का नाम है 3 BHK। ये बेसिकली अगर आप देखा जाए तो थोड़ी थोड़ी आपको 12वीं फेल की याद दिलाएगी। 12वीं फेल में भी एक इंसान का स्ट्रगल दिखाया जाता है, बार बार एग्ज़ाम देता है। वैसा ही इसमें भी कुछ दिखाया गया है, लेकिन इसमें थोड़ा फैमिली ड्रामा भी ऐड किया गया है। तो इसकी कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको इस मूवी के बारे में बता दूं, ये एक फैमिली ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर 2 घंटे 20 मिनट की ये पूरी स्टोरी है। और इस मूवी के जो मेन किरदार हैं, बेसिकली एक फैमिली है, उसमें 4 लोगों को मेन दिखाया गया है और उनके नाम जो है वो ये हैं। सिद्धार्थ इस मूवी में मेन किरदार में है, जो कि साउथ के एक्टर है। और उस मूवी के अंदर उनका नाम है प्रभु वासुदेवम। शरद कुमार ये इनके फादर का रोल निभा रहे हैं और इस मूवी में इनका नाम है प्रभुदेवम। तो ये मूवी में बेसिकली इनकी एक फैमिली होती है। इनकी जो है प्रभु की जो है माता पिता बहन, तो इनकी जो स्टोरी होती है वो ये होती है। मैं शुरू करता हूँ इस मूवी की स्टोरी। तो शुरुआत में ये होता है कि शुरुआत में दिखाया जाता है कि ये लोग एक घर ढूंढते हैं किराए का, और काफ़ी छोटा सा घर ढूंढते हैं जो कि बहुत ही छोटा होता है। उस घर को ये ढूंढते हैं और उसमें रहने जाते हैं। तो वही फैमिली प्रॉब्लम होती है, इनकी इनकम इतनी नहीं होती, लेकिन इनका होता है कि इसके फादर को कि मुझे अपना घर खरीदना है। अपने घर खरीदने के पीछे पूरी स्टोरी बनाई गई है। तो घर खरीदना चाह रहा होता है, लेकिन स्ट्रगल भी होती है, पैसे नहीं होते हैं। जमा कर करके ये लोग पैसे जमा करते हैं, लेकिन फिर रेट बढ़ जाते हैं मकानों के। तो ये खरीदने जाते हैं तो रेट बढ़ जाते हैं, फिर ये स्ट्रगल करते हैं। स्ट्रगल में इन बच्चों की पढ़ाई भी आ जाती है। प्रभु की जो है पढ़ाई का भी काफ़ी खर्चा हो रहा होता है, उसका दिमाग भी इतना नहीं चल रहा होता है। जैसे तैसे करके वो 12वीं पास करता है, फिर उसको कॉलेज में एडमिशन लेना होता है। फैमिली प्रॉब्लम भी चल रही होती है, लेकिन कॉलेज में भी एडमिशन लेना होता है, उसके लिए भी काफ़ी फीस लगती है। तो वो जैसे तैसे करके फीस लेता है उसकी पढ़ाई के लिए कि वो आगे पढ़ सके। लेकिन होता ये कि उसका जो है केमिकल इंजीनियर करना चाह रहा होता है, बनना चाह रहा होता है, उसमें एडमिशन लेना चाह रहा होता है। लेकिन उसके फादर और जो कॉलेज के ट्रस्टी होते हैं वो बोलते हैं कि तुम आईआईटी में एडमिशन ले लो, आईटी में एडमिशन ले लो, उसका ज़्यादा स्कोप है। तो वो करना नहीं चाह रहा होता, लेकिन उसका फादर बोलता है कि बेटा कर लो, उसमें ज़्यादा स्कोप है। तो बेचारा जो अपनी मर्जी मार के अपने फादर की सुन के स्ट्रगल के लिए मतलब हाँ बोल देता है और वो पढ़ाई शुरू कर देता है। अब जब वो शुरुआत में जब स्टोरी में दिखाते हैं तो उसकी एक दोस्त भी होती है जो कि स्ट्रगल कर रही होती है, यानी कि उसकी भी पढ़ाई में काफ़ी हेल्प कर रही होती है। और वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो एक दिन अचानक गायब हो जाती है, कहीं चली जाती है। फिर ये दिखाते हैं कि जब वो कॉलेज में एडमिशन ले रहा होता है तो उसको पढ़ाई में भी काफ़ी दिक्कतें आती हैं। शुरुआत में वो सबसे आगे बैठा होता है, लेकिन धीरे धीरे करके वो पीछे चला जाता है। कॉलेज में उसकी एक दोस्ती भी होती है एक लड़के से, उनके साथ भी कॉलेज में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन पढ़ाई इन दोनों की ऐसे ही होती है। फिर भी जैसे तैसे करके कॉलेज पास करते हैं। फिर कॉलेज की जॉब देने के लिए लोग आते हैं, तो वहाँ पे भी ये अपने काफ़ी सारे वो मतलब ऑडिशन बोलते हैं या जॉब के लिए इंटरव्यू देता है, लेकिन ये सिलेक्ट नहीं होता किसी में भी। इसका दोस्त सिलेक्ट हो जाता है, वो कंपनी ज्वाइन कर लेता है। इनकी फैमिली लाइफ भी ऐसी खराब चल रही होती है। फिर जैसे तैसे करके ये काफ़ी कोशिशें करता है। इस बीच काफ़ी सारे ये लोग घर बदल चुके होते हैं। जी हाँ, पहले एक घर होता है, फिर दूसरा घर बदलते हैं। घर की फैमिली लाइफ भी स्ट्रगल में गुजर रही होती है। कभी बारिश का पानी घुस जाता है, कभी स्ट्रगल होती है। फिर इसके फादर की भी जॉब जो है ऐसे ही होती है। शुरुआत में वो हाथ से जो है बही खाते बना रहा होता है, लेकिन फिर जैसे जैसे समय बीतता है वो कंप्यूटर यूज़ करना सीख रहा होता है। उसके लिए उसको बोला जाता है कि कंप्यूटर यूज़ करो, क्योंकि इस पूरी मूवी में कहानी जो है टाइम टाइम की दिखाई गई है। जैसे 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, ऐसे ऐसे टाइम बीतता जाता है, वो दिखाते रहते हैं। तो ये स्ट्रगल की कहानी दिखाते हैं पूरी। फिर लड़का जो है मतलब उसका बाप भी अपने तौर पर स्ट्रगल कर रहा होता है। एक दिन अचानक उसका जो है पैसे जब ये लोग जमा कर लेते हैं घर खरीदने के लिए, तो होता ही है अचानक इसके फादर का हार्ट फेल हो जाता है। इसके ऑपरेशन के लिए खर्चा आता है, तो सारा पैसा उसके इलाज में खर्चा हो जाता है। तो इनके पास फिर पैसे बचते ही नहीं है घर खरीदने के। और वहाँ इसके बेटे को जॉब नहीं मिल रही होती, वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। बेटी पढ़ाई में अच्छी होती है, लेकिन उसको अभी जॉब मिल नहीं रही होती है। यही दोनों का हाल होता है। फिर उसके बाद होता ये है कि वो स्ट्रगल कर रहा होता है। फिर उसको एक दिन अचानक उसका उस दोस्त का फोन आ जाता है जो कॉलेज में इसके साथ होता है, नया नया ज्वाइन हुआ होता है, कि मैं इस कंपनी में ज्वाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है, तू करेगा। तो वो वैकेंसी आई हुई होती है, वो चला जाता है और वहाँ पे उसको जॉब मिल भी जाती है। फिर धीरे धीरे जो है कोई इनकी लाइफ जो है थोड़ी सेटल होने लग जाती है। जी हाँ, सेटल होने लग जाती है। लड़की को भी उसकी बहन को भी यानी एक अच्छी जॉब मिल जाती है, वो भी करने लग जाती है। दोनों बहन भाई अच्छी जॉब कर रहे होते हैं। सडनली जो है इनके पास पैसा भी आने लग जाता है, इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन स्ट्रगल कर रहे होते हैं। और फिर ये लोन के लिए अप्लाई करते हैं। दोनों का अप्रूव हो जाता है, दोनों का लोन अप्रूव हो जाता है कंपनी की तरफ से। फिर ये लोग जो है अचानक इसकी बहन का रिश्ता
रिश्ता आ जाता है। यानी कि जो बाप होता है, बाप का एक भाई होता है छोटा, वो उसके लिए एक रिश्ता भिजवाता है कि लड़के वाले अच्छे हैं, उनको कोई दहेज वहेज नहीं चाहिए, बस शादी का खर्चा तुम उठा लेना। बड़ा घर होता है, ये सब देख के उसका बाप जो है बड़े घर के पीछे पागल होता है, यानी कि उसका अपना घर होना चाहिए, इसलिए वो अपनी बेटी का रिश्ता तय कर देता है उससे। लड़की भी थोड़ी खुश हो जाती है कि लड़का सही है, शादी करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब वो लोग बोलते हैं कि शादी का सारा खर्चा तुम उठाओगे, 25-30 लाख का खर्चा आएगा, फिर वो मना करती है। लेकिन उसका बाप जो है बोल देता है कि करना है तो करना है। फिर वो जैसे तैसे करके जितना भी पैसा घर के लिए रखा होता है वो सारा शादी में लगा देते हैं और खत्म हो जाता है। फिर लड़की की शादी हो जाती है, फिर लड़के का स्ट्रगल अकेला चालू हो जाता है। उसको सर पे लोन जो होता है बहन की शादी का, उसको भी उतारना होता है। फिर जैसे तैसे वो करके वो कंपनी में काम कर रहा होता है, लोन उतार रहा होता है। फिर अचानक उसके लिए एक रिश्ता आ जाता है। जी हाँ, इसके लिए एक रिश्ता आ जाता है। रिश्ता आने के बाद रिश्ते मतलब जिस लड़की का रिश्ता आता है उसने 2 लड़कों को पहले मना कर चुकी होती है शादी के लिए, तोड़ चुकी होती है अपनी तरफ से। लड़की बोसी होती है, उसको अपना हुक्म चलाने की आदत होती है। बाप जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में होता है, तो उस शादी के बाद वो लड़के को काफी कुछ देते हैं, मतलब देने वाले होते हैं कि घर अपना देंगे हम तुम्हें, तो ये सब होता है, खर्चे भी हम उठाएंगे तुम्हारे, ये सब होता है। लेकिन रहोगे तुम हमारी बेटी के साथ अकेले, माँ बाप को छोड़ दोगे। लड़का मना करता है, लेकिन माँ बाप बोलते हैं कि ठीक है कर लो, तुम्हारा अपना घर होगा। ये सब सोच के वो हाँ बोलते थे। शादी की शॉपिंग के लिए एक जगह जाते हैं, लहंगा वगैरह डिजाइन वाला लहंगा सिलेक्ट कर रही होती है लड़की, तभी वो लड़की की एंट्री होती है। यानी कि वो सेल्स गर्ल जो होती है वो उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड होती है जो स्कूल टाइम में उसके साथ थी, पढ़ाई में भी उसके काफी मदद करी थी उसने। तो वो लड़की अचानक सामने आ जाती है, तो वो उसको देखता रह जाता है। फिर बाद में जो है उसकी जब जॉब खत्म हो जाती है, यानी कि छुट्टी हो जाती है, उसके बाद वो उससे मिलता है। फिर अचानक वो उससे शादी का फैसला कर लेता है और बोलता है मुझसे शादी करोगी। वो भी तैयार हो जाती है। फिर ये अपने माँ बाप के पास जाता है, इसकी बहन भी आई हुई होती है, तो वो बोलता है कि मुझे इससे शादी करनी है, मैं उससे प्यार नहीं करता। बाप को काफी गुस्सा आ जाता है कि नहीं तू उसी से शादी करेगा, उसका अपना घर है। वो बोलता है नहीं मैं इसके साथ खुश रहूंगा, उसके साथ नहीं रह पाऊंगा। बाप मना करता है, फिर भी वो नहीं सुनता और शादी कर लेता है। तब से बाप इससे बात करना बंद कर देता है। हालांकि रहते ये एक ही घर में है, लेकिन बाप इससे बात करना बंद कर देता है। वो लड़की से शादी हो जाती है। फिर ये लोग दोनों जॉब कर रहे होते हैं। फिर एक दिन जो है लड़का पैसे जमा कर रहा होता है अपने लिए। फिर होता ये कि अचानक से इसकी बहन जो है हॉस्पिटल में होती है। हॉस्पिटल में होती है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो जाता है इन पे, क्योंकि इसकी बहन ने अपने हस्बैंड के सर पे बोतल फोड़ दी होती है। उसकी आंख जाते जाते बच जाती है। फिर पता चलता है जब ये लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं, फिर पता चलता है कि ये हुआ, तो अपनी बहन को लेके और उसकी बेटी को लेके घर पे वापस आ जाते हैं। फिर उसकी बहन बताती है कि शादी के बाद क्या क्या हुआ, मेरे को साथ टॉर्चर हुआ, मुझे नौकरानी बना के रखा था। इनकी एक बड़ी बहू जो थी वो घर छोड़ के चली जाती है। दूसरी बहू जो थी उसके साथ भी ये लोग यही करते थे, उसको टॉर्चर करते थे, इसलिए उससे बातचीत करना बंद कर दिया। अब मुझे भी नौकरानी की तरह ट्रीट करते थे। मैंने उनसे कई बार पूछा कि ये लोग क्यों करते हैं मेरे साथ ऐसा, तुमने मेरे साथ बच्चा भी पैदा कर लिया, लेकिन क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? बोलता है नहीं बस बच्चा पैदा कर लिया बहुत है, प्यार नहीं करता, तो सब मजबूरी है, तेरे साथ निभा रहा हूँ। इसी बात से उसको गुस्सा आ जाता है और वो बोतल फोड़ देती है। फिर उसके बाद ये सब बातें वो अपने फैमिली वाले को बताती है, तो फैमिली वाले उसको सपोर्ट करते हैं। बाप थोड़ा नाराज होता है, लेकिन फैमिली वाले फिर भी सपोर्ट करते हैं। फिर वो वहीं रुक जाती है। फिर जैसे तैसे करके जो है लड़का अपनी जॉब में जो है स्ट्रगल कर रहा होता है, क्योंकि उसे बेसिकली उसको पढ़ना ही नहीं होता है IIT, उसको बनना होता है मैकेनिकल इंजीनियर, लेकिन बाप के कहने पे वो बन जाता है। फिर उसको बॉस भी उसको काफी तंग कर रहा होता है, उसका ध्यान भी उसमें सब में नहीं रख रहा होता है। स्ट्रगल दोनों बहन भाई चालू कर देते हैं फिर से घर लेने के लिए। फिर जो है उसको लोन अप्रूव भी हो जाता है, लोन मिलने वाला होता है घर के लिए। लेकिन उसका बॉस एक दिन पहले ही उसको काफी कुछ सुना चुका होता है कि तुम्हारा ध्यान नहीं रख रहा तो छोड़ दो, तुम्हारे जैसे और लोग भी हैं, काफी कुछ सुना देता है। वो घर लोन लेने जाता है, लेकिन फिर वो खाली हाथ तो घर वापसी आ जाता है। घर वाले पूछते हैं लोन मिल गया? बोलता है नहीं मुझे ये जॉब करनी नहीं है ना, और मैंने लोन लेने से भी मना कर दिया। वो बोलते हैं क्यों? बोलता है मेरा ध्यान नहीं लग रहा उस जॉब पे, मुझे मजा नहीं आता। फिर वो अपनी स्टोरी बताता है कि मैं जॉब करना ही नहीं चाहता था, मुझे मैकेनिकल इंजीनियर बनना था जिसमें मेरा ध्यान लगता है, लेकिन आपने IIT कह के मुझे एडमिशन करा दिया, रोता है धोता है। ये सब सुन के बाप फिर उसका सपोर्ट करता है। फिर जो है वो अपनी जॉब से रिजाइन कर देता है और बैंक का लोन भी मना कर देता है। फिर उसके बाद होता ये कि वो वापस आता है। वापस आने के बाद जो है मतलब फिर से सोचता है कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर बनूं और पढ़ाई शुरू करूं। पढ़ाई वो बेचारा शुरू कर देता है फिर से करना। वहीं बहन भी अपनी पढ़ाई शुरू कर देती है, तो और पढ़ना चाह रही होती है। फिर वो भी पढ़ाई करती है, भाई भी पढ़ाई करता है, दोनों पढ़ाई करते हैं। भाई को जो है फिर डिग्री मिल जाती है, हालांकि वो 30 का हो जाता है, लेकिन पढ़ाई करके 30 की मतलब डिग्री लेके फिर मैकेनिकल इंजीनियर बन जाता है वो।
अपनी जॉब से सेटिस्फाई होता है। वो बहन भी जो है अच्छी बैंक में जॉब लग जाती है बहन की भी, और वाइफ तो काम कर ही रही होती है। तो ओवरऑल स्टोरी ऐसी है कि एंड में सब कुछ हैप्पी एंडिंग हो जाता है, जॉब दोनों की सेट हो जाती है। फिर एंड में जो घर खरीदने का सपना होता है वो फाइनली एंड में जाके कंप्लीट होता है। जिस घर को इन्होंने सालों पहले देखा होता है कि हम इसको लेंगे, एंड में जाके वही घर फाइनल करके खरीद लेते हैं ये लोग, और अपने माँ बाप को सरप्राइज देने के लिए अचानक उनको वहाँ लेके चले जाते हैं और घर दिखाते हैं कि ये हमने खरीद लिया। तो एंड में जो है उसकी पूजा वूजा रखते हैं। फिर जो जो लोग उनके मतलब पूरी मूवी में जो आपको दिखाई देंगे वो सब एंड में आते हैं, गृह प्रवेश के लिए जो है पूजा रखते हैं, उसमें आते हैं, शारीक होते हैं। तो ये ओवरऑल पूरी मूवी की स्टोरी है। ओवरऑल ये पूरी एक फैमिली ड्रामा मूवी है, स्ट्रगल की है। अगर आपने 12वीं फेल देखी होगी तो वैसी आपको स्ट्रगल की स्टोरी नजर आएगी। लड़का जो है अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं होता, स्ट्रगल दिखाई गई है। लेकिन ये मूवी ओवरऑल एक ड्रामा मूवी है, अच्छी मूवी है, आपको जरूर मजा आएगी। अगर मजा आएगी मतलब पसंद आए तो जरूर इस मूवी में मजा आए तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा।